Hi, in this video we will solve question number 1 of exercise 1.2. तो चले देखते हैं क्या है। क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो हमें यहाँ पे कह रहा है कि हमें प्राइम फैक्टराइजेशन इन नंबर्स का करना है, ठीक है, और इन जो प्राइम फैक्टर्स हैं उनको इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। मतलब इन नंबर्स का जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे तो जो भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनको हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अगर आपने प्राइम फैक्टराइजेशन वाली वीडियो नहीं देखी है, उसका कॉन्सेप्ट अगर आपको नहीं पता है तो ऊपर आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप पहले उसका कॉन्सेप्ट देख लीजिए, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अभी वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, आपको इसी तरीके की वीडियो यहाँ पर मिलती रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है 140, ठीक है। तो सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे हम, और जो भी आएंगे प्राइम फैक्टर्स उनको मैं यहाँ लिखूँगी, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले 140 का करते हैं। प्राइम फैक्टराइजेशन हम जब भी करते हैं तो हमें क्या ध्यान में रखना होता है, जो बेसिक थिंग है हमारे दिमाग में वो ये रखनी होती है हमें कि जो भी नंबर हमें दिया है तो हम उस नंबर को सबसे छोटे नंबर से सबसे पहले डिवाइड करें जो उससे पूरा फुली डिविजिबल हो। जैसे सबसे छोटा जो हमारे दिमाग में आता है वो तो पहले 1 ही आता है, पर 1 से तो हम कर नहीं सकते क्योंकि 1 से तो हर कोई नंबर जो है वो डिविजिबल है उतने ही टाइम्स। 140 1 ज़ा 140, तो 1 को छोड़कर आगे जितने भी नंबर्स हैं उनको हम देखेंगे और छोटे से बड़ा फिर बड़ा फिर बड़ा, ऐसे हम इसमें आगे प्रोसेस करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ देखते हैं कि ऐसा कौन सा छोटा नंबर है जिससे ये जो 140 ये फुली डिविजिबल होगा। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आती है। एक और चीज़ ये कि अगर आपके नंबर का जो फर्स्ट डिजिट है जो ये है वो 0 है या 2 है या 4 है या 6 है, अगर यहाँ कोई इवन नंबर है या 0 है तो आप उससे ये गैस कर सकते हैं कि आपका ये जो नंबर है ये 2 से जो है डिविजिबल होगा, क्योंकि 2 भी एक इवन नंबर है। और जब यहाँ 0 या 2 6 8 नाम की कोई भी टर्म होती है, नंबर की कोई टर्म होती है, तो वो नंबर भी इवन नंबर होता है, तो वो 2 से डिवाइड होता है, ठीक है। तो जैसे अभी हमें यहाँ 140 में यहाँ 0 दिख रहा है तो हम ये समझ सकते हैं कि ये नंबर जो है सबसे पहले जो है 2 से डिविजिबल हो सकता है। तो चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ हमने 2 लिखा, ठीक है। अब 2 कितने टाइम्स डिवाइड करेगा 14 को, 7 टाइम्स, 2 7 ज़ा 14 और 0 एज इट इज़ लिखेंगे, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ फिर 0 है तो फिर हम 2 से इसे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो कैसे डिवाइड करेंगे 2, अब 7 तो आता नहीं है 2 के टेबल में, लेकिन क्या आता है 6 आता है, 6 है जो 7 से छोटा है, ठीक है। तो 2 3 ज़ा 6 होता है, ठीक है, 2 3 ज़ा 6 होता है, मगर 6 लिया था हमने तो 7 में से 6 जब माइनस होगी तो क्या बचेगा 1 बचेगा, और 1 जब बचेगा तो वो इस 0 को बना देगा 10, और 10 हमारे 2 के टेबल में आता है कितने टाइम्स 5 टाइम्स। तो ये ऐसे डिवाइड होगा, ठीक है, ऐसे डिवाइड होगा। अब देखिए यहाँ आ चुका है 5। अब 5 जो है वो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि 5 एक ऑड नंबर है और 2 एक इवन नंबर है। तो अब हमें 2 से छोड़कर आगे बढ़ना होगा। तो हम देखते हैं क्या ये 3 से डिवाइड होगा, तो 3 से भी ये डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 3 1 ज़ा तो 3 हो जाएगा, लेकिन 3 2 ज़ा 6 होता है, यहाँ 5 है तो ये 3 से भी नहीं होगा, और 4 से भी नहीं होगा क्योंकि 4 जो है 4 एक इवन नंबर है, और 4 के टेबल में भी 5 जो है वो नहीं आता है, 35 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है 4 के टेबल में। फिर हम क्या करते हैं 5 लेते हैं, तो हाँ हम देखेंगे कि 5 जो है वो 35 को डिवाइड करता है कितने टाइम्स 7 टाइम्स, ठीक है। अब जो 7 हमें यहाँ मिला है तो 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, और वो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं प्राइम नंबर्स जो होते हैं, ठीक है। तो 7 कितने टाइम्स आता है अपने टेबल में 1 टाइम्स आता है। तो देखिए अब जो ये क्वेश्चन हमें कह रहा था कि नंबर एज ईच नंबर एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, तो उसके प्राइम फैक्टर क्या आए 140 के 2 2 5 7, तो हमें इसे इसके प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7,
या हम इसे और अच्छे तरीके से कैसे लिख सकते हैं, जैसे ये 2 है, जो ये 2 टाइम्स आया है तो हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, मीन्स 2 का स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, इस तरीके से हमने लिख दिया। ठीक है, समझ आया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 156 इट मीन्स 156। ठीक है, अगेन 156 आपको यहाँ दिख रहा होगा कि यहाँ जो है 6 है। ठीक है, तो 6 है मतलब 6 एक इवन नंबर है और 2 है, तो 2 से है ना 6 मतलब ये जो टर्म है 156 से डिवाइड हो सकती है। तो चले करते हैं। तो 2 के टेबल में देखिए सबसे पहले यहाँ 15 दिख रहा है, तो 15 तो आता नहीं है, लेकिन 14 आता है। कितने टाइम्स आता है? 7 टाइम्स आता है। ठीक है, अब जब 15 में से 14 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और 1 ये 6 को बना देगा 16। ठीक है, और 16 2 के टेबल में कितने टाइम्स आता है? 8 टाइम्स आता है। ठीक है, तो ये हो गया। अब अगेन फिर से हम देखेंगे कि जो ये 8 है ये भी इवन नंबर है, तो ये फिर से 2 से डिविजिबल होगी 78 नंबर। ठीक है, तो अब देखिए 2 के टेबल में 7 तो आता नहीं है, लेकिन 6 आता है। कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स आता है। ठीक है, तो 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, और ये 8 को बना देगा 18। ठीक है, तो 2 के टेबल में 18 आता है 9 टाइम्स। ठीक है, इस तरीके से हुआ। अब देखिए यहाँ पे जो है हमें 9 मिला है, 9 तो 2 के टेबल में नहीं आता है, 8 आता है। तो ठीक है, अब हमें 2 का नंबर छोड़ना पड़ेगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, 3 से देखते हैं क्या 3 से डिविजिबल है। तो हमें ये दिख रहा है कि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 9 भी आता है। ठीक है, तो अब मतलब ये 3 से जो है डिविजिबल होगा। तो अब 3 से करेंगे तो 3 1 ज़ा 3 और 3 3 ज़ा 9। ठीक है, अब क्या दिख रहा है हमें? अब हमें ये दिख रहा है कि जो ये 13 है, ये 13 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये किसी के भी टेबल में नहीं आता है, सिर्फ खुद के टेबल में आएगा, और वह आएगा 1 टाइम्स। ठीक है, तो हमें क्या फैक्टर मिल गया इसे? 2 2 3 एंड 13। तो हमें इसके यहाँ प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। और इसे अच्छे से कैसे लिख सकते हैं? 2 टाइम्स है यहाँ, तो 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, क्लियर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 3825। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं यहाँ 3825। ठीक है, इस तरीके से दिया हुआ है 3825। अब देखिए यहाँ पे 5 है, 5 है मतलब ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, ये जो पूरा नंबर एक ऑड नंबर है, और ये हाँ, तो नेक्स्ट नंबर हमें दिया है 3825, जो कि एक ऑड नंबर है, क्योंकि लास्ट जो टर्म है यहाँ हमें 5 दिख रही है। ठीक है, तो ये 2 से तो जाएगा नहीं, लेकिन अब हम देखते हैं क्या ये 3 से जाएगा। तो 3 के टेबल में 3 तो आता है, 8 नहीं आता है, लेकिन 6 तो आता है। तो 6 जो है 3 2 ज़ा 6, फिर 2 बचेगा, तो ये 22 बन जाएगा। तो 3 7 ज़ा 21 होगा, और 21 में 22 में से 21 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जो इसको 15 बना देगा, और 3 5 ज़ा 15। मतलब ये 3 से जा रहा है। ठीक है, तो कैसे जा रहा है मैं आपको बताती हूँ। देखिए 3 1 ज़ा तो हो गया 3। ठीक है, अब 3 ये 8 है, 3 के टेबल में 8 तो आता नहीं, लेकिन 6 आता है। कितने टाइम्स आता है? 2 टाइम्स आता है, 3 2 ज़ा 6। अब 8 में से 6 माइनस करेंगे तो बचेगा 2, और 2 ये बना देगा, 2 और 2 मिलकर हो जाएंगे 22। तो 3 7 ज़ा हमें पता होता है 21। अब 22 में से 21 माइनस होंगे तो 1 बचेगा, जो ये 5 को बना देगा 15, और 3 5 ज़ा होता है 15। ठीक है, क्लियर है। अब देखते हैं क्या फिर से हमें 3 से डिवाइड हो रहा है, तो देखते हैं 3 4 ज़ा 12 होता है, और 3 7 तो नहीं आता, लेकिन 6 आता है 2 टाइम्स, और 1 कैरी बचेगा, तो ये 3 5 ज़ा 15 मतलब हो रहा है। ठीक है, अगेन 3 से करेंगे तो ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, और जो ये 7 है, 7 तो आता नहीं, लेकिन 3 2 ज़ा 6 आता है, और 7 में से जब 6 माइनस करेंगे तो 1 बचेगा, जो बना देगा 3 5 ज़ा 15। अब देखते हैं क्या वापस 3 से डिवाइड हो रहा है। अब हमें ये 3 से डिवाइड होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे कि 4 से देखेंगे। 4 भी एक इवन नंबर है, 5 एक ऑड नंबर है, तो ये 4 से भी डिवाइड नहीं होगा। तो अब ये सीधे होगा 5 से डिवाइड। ठीक है, 5 से कैसे होगा? 5 8 ज़ा हमें पता है कि होता है 40, और जब 42 में से 40 माइनस करेंगे तो 2 बचेगा, और 2 और 5 मिलके हो जाएंगे 25, मीन्स 5 5 ज़ा 25। ठीक है, अब फिर से 5 से डिवाइड होता हुआ दिख रहा है हमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ भी 5 है तो 5 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो 5 1 ज़ा 5 होता है, हमें पता है। ठीक है, और जब 8 में से हम 5 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 3, और 3 और 5 मिलके हो जाएंगे 35, और 5 7 ज़ा होता है 35।
5। अब चूँकि यहाँ पे हमें 17 मिला है, 17 एक प्राइम नंबर है तो वो सिर्फ उसी के टेबल से डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ऐसे होगा। तो अब हमें 3825 के प्राइम फैक्टर्स क्या मिले, 3 × 3 × 5 × 5 × 17। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 3 2 टाइम्स है तो मीन्स 3 का स्क्वायर इंटू 5 2 टाइम्स है तो 5 का स्क्वायर इंटू 17 एज इट इज़, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है 5005। तो चले इसका हम निकालते हैं 5005, ठीक है। अब सबसे पहले हम 5005 का देखेंगे कि ये किससे डिविजिबल है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे हमें 5 दिख रहा है तो 5 हम देखेंगे कि 5 के टेबल से डिविजिबल होगा ये। तो 5 1 ज़ा 5, 0 0 एज इट इज़, 5 1 ज़ा 5, ठीक है। अब ये 5 के टेबल से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि यहाँ 1 है और 1 तो 5 के टेबल में नहीं आता है, ठीक है। ना 21 ना 31 ऐसा कुछ भी नहीं आता है 5 के टेबल में, ठीक है। तो अब ये जो है 5 से डिवाइड नहीं होगा। तो हम देखते हैं 5 के आगे इसके 6 से होगा, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 6 एक इवन नंबर है और 1 यहाँ पे एक ऑड नंबर है। तो अब आगे चलते देखते कि 7 से होगा। तो देखते 7 1 ज़ा 7, 3 बची, 30 बना दिया, 7 4 ज़ा 28 और 2 बचा, 7 3 ज़ा 21। तो हाँ ये 7 से हो रहा है तो 7 से करते हैं, ठीक है। 7 से करेंगे तो 7 से ये 7 1 ज़ा 7। अब 10 में से जब 7 माइनस करेंगे तो बचेगी 3, जो कि ये 3 और 0 मिलके बन जाएंगे 30, ठीक है। तो 7 4 ज़ा होता है 28, ठीक है। और 30 में से जब 28 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 2, जो कि 2 और 1 मिलकर बन जाएंगे 21। तो ये हो जाएगा 7 3 ज़ा 21, ठीक है, इस तरीके से। अब ये जो टर्म आई मिली है हमें, ये 7 से भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है, 8 से भी नहीं होगी, ठीक है, 9 से भी नहीं होगी, सीधे ही होगी 11 से। 11 से होती दिखाई दे रही है कैसे, 11 1 ज़ा 11 होगा, ठीक है। और जब 14 में से 11 माइनस करेंगे तो मिलेगा 3 और 3 मिलकर हो जाएंगे 33। तो 11 3 ज़ा 33। अब जो 13 है हमें यहाँ प्राइम नंबर मिला है, ठीक है। तो ये सिर्फ इसी के टेबल से डिवाइड होगा 1 टाइम्स, ठीक है। तो इसके प्राइम फैक्टर्स क्या आए, 5 × 7 × 11 × 13, ठीक है। अब चले, अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 5th। क्या दिया हुआ है हमें, नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है 7429 और मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन को सॉल्व करें और आप सोल्यूशन कमेंट में मुझे कर बताएं। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चन करने में कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट कर मुझे बताना, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी इस क्वेश्चन के सोल्यूशन के लिए। और तब तक के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। और चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।